फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम अभ्यास 6 का बताएंगे, जिसका नाम है न्यायिक प्रक्रिया, जो कि सामाजिक बुक है, क्लास 8 का है। चलिए देर ना करते हुए मैं अपने पॉइंट को स्टार्ट करता हूँ। इसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद का आपको न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्ष लगी। यदि हाँ तो उन बिंदुओं की सूची बनाइए जिससे न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष का पता चलता है। यानी इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी, तो इसको पढ़ने के बाद जो आपको न्यायिक अच्छा लगता है, पता चलता है, उसको बताना है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, हाँ, इस पाठ को पढ़ने के बाद मुझे न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी। पाठ में विनोद और अवधेश के बीच विवाद को बताया गया है। अवधेश ने जमीन के मामले में विनोद की पिटाई कर दिया था। यही इसका आंसर होगा, क्योंकि जब विनोद और अवधेश के बीच जमीन का विवाद था तो विनोद की पिटाई अवधेश ने कर दिया था। तो आई होप, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न बोल रहा है कि क्या आपको न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है। अपने उत्तर को कारण सहित लिखिए। तो कह रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है, कोई ऐसा है तो जिसको कारण सहित लिखना। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि हाँ, कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे मान लिया कि किसी केंद्रीय मंत्री का भाई किसी जमीन विवाद के जुर्म में गिरफ्तार होकर अदालत के सामने लाया जाता है, तो उसको भी नियम के अनुसार उसको भी पेश किया जाएगा। जैसे देखिए, जो कि सभी लोगों पर लागू होता है। इस तरह से लिखेंगे, जिसमें से लिखेंगे पहले मुकदमा को सुनना होगा और गवाहों को ज्ञान देना होगा। गवाहों को यहाँ पर सबूत देना होगा, बयान देना होगा, ज्ञान नहीं बयान लिखा था, यहाँ पर लिख लीजिएगा बयान। यहाँ पर बयान देना होगा, बयान, लिख लीजिएगा अच्छे से। गवाहों को बयान देना होगा, यहाँ पर बयान लिख लीजिएगा। गवाहों को बयान देना होगा। मुकदमे के अगली पेशी का तारीख देना होगा। इस तरह से, क्योंकि तारीख नहीं बढ़ाएगा, एक ही दाम फैसला कर देगा। तो अगर गलत व्यक्ति पकड़ा जाएगा जो कि बेगुनाह हो, तो इस तरह से उसी को सजा मिल जाएगा। इसलिए इसका तारीख भी बढ़ाना होगा। पूरी मुकदमे को सुनकर उसे सही फैसला सुनाना हो। आई होप, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे, क्योंकि गलत करता है तो एक ही दाम में उसका फैसला नहीं सुनाया जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर कि पाठ के आधार पर निम्नलिखित के कामों के बारे में तालिका को पूरा कीजिए। आप यह भी बताइए कि न्याय दिलाने के मामले में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है और क्यों। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे, पुलिस एक है, एक में, तो इसमें भरेंगे प्रथम रिपोर्ट दर्ज, FIR करना। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे मामले की छानबीन करना, आरोपी के खिलाफ सब कुछ जमा करना। और वकील वाला है, इसमें इस तरह से लिखना कि अपने वकील पक्ष में सबूत पेश करना व सबूत की जांच पड़ताल करना। तो इसमें एक में भरिएगा अदालत में सबूत पेश करना। अदालत में सबूत पेश करना, अपने पक्ष का बचाव करना। अपने पक्ष का ही बचाव करता है जो अदालत में जज होता है। और अगला पेशी के लिए तारीख लेना। इसका आंसर यही हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा। और न्यायाधीश में इस तरह से लिखेंगे, न्यायाधीश में मुकदमे को सुनना। तो इसमें से एक में हो जाएगा गवाहों के बयान सुनना होगा, और गवाहों को बयान सुनना होगा। दूसरा भेजेगा मुकदमे का अगली पेशी की तारीख देना होगा। पूरी मामले सुलझाने के बाद ही सही फैसला सुनाना होगा। आई होप, आशा करता हूँ कि ये सब लिख लीजिएगा और समझ गए होंगे। चलिए अगला चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर समझिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो आप एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है। न्याय देते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए कि आप उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है, तो आप न्याय देते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेगा,
कि उच्च न्यायालय में हम मान लेते हैं कि न्यायाधीश है, मान लेते हैं कि हम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है, मानने के लिए कह रहा है, तो इस बात का ध्यान में रखूँगा कि बेगुनाह को सज़ा न मिले और अपराधी कानून की नज़र से बचकर न निकल सके। अगर अपराधी कानून से बचकर निकल जाएगा तो जो अपराध नहीं किया उसी को सज़ा न मिल जाएगा। तो हम लोग न्याय देने वाले न्यायालय में न्यायाधीश रहेंगे तो हम लोगों को सही काम करना चाहिए। तो यही आंसर इसका लिख लीजिएगा। आई होप आशा करता हूँ यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठे प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में क्या क्या कमियाँ हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखिएगा। इसका उत्तर लिखिएगा, भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में निम्न कमियाँ हैं। एक, अदालतों की जनसंख्या की बढ़ोतरी के हिसाब से बहुत ही कम होना और और दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसी में कि अदालत में न्यायाधीशों की कमी होना, कानूनी प्रक्रिया बहुत खर्चीली होना। और चौथा पॉइंट इसी में लिखिएगा, किसी मामले की सुनवाई होने और फैसला लेने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लगना। सुनवाई होता है उस समय भी लगता है कुछ, तो यह भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अब देखिए इसमें 6 ही क्वेश्चन था जो कि ख़त्म हो गया। चलिए अगले वीडियो में अगले चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।